कॉमनवेल्थ गेमों में चमका भिवानी का लाल। मिथातल के सचिन सिवाच ने जीता स्वर्ण पदक। पुराने ग्लव्स पहनकर शुरू किया था मुक्केबाजी का सफर। अब ओलंपिक गोल्ड पर नजर। गांव का स्टेडियम आज भी बदहाल। भिवानी जिले के गांव मिथातल के युवा मुक्केबाज सचिन सिवाच ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश और हरियाणा का नाम रोशन किया है। साधारण परिवार से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाले सचिन की सफलता पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गई है। हालांकि जिस स्टेडियम से ये चैंपियन निकला उसकी हालत आज भी बदहाल है। भिवानी जिले के गांव मिथातल के मुक्केबाज सचिन सिवाच ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। कभी पड़ोसी कोच के पुराने ग्लव्स पहनकर मुक्केबाजी की शुरुआत करने वाले सचिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहरा रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद क्लिक इंडिया न्यूज की टीम भी पहुंची मिथातल, जहां पूरे गांव में जश्न का माहौल देखने को मिला। टीम ने सचिन सिवाच के परिवार, कोच और ग्रामीणों से बातचीत की। परिवार ने सचिन के संघर्ष की कहानी साझा करते हुए बताया कि पड़ोसी कोच के पुराने ग्लव्स पहनकर शुरू हुआ ये सफर आज कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक तक पहुंच चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि सचिन की उपलब्धि पूरे गांव और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। सचिन के पिता अनिल सिवाच ने बताया कि बेटे ने वर्ष 2015-16 में बॉक्सिंग शुरू की थी। पड़ोस में रहने वाले कोच टेक राम ने उसकी प्रतिभा को पहचान कर प्रशिक्षण दिया। परिवार ने भी हर कदम पर उनका साथ दिया। चाचा पवन सिवाच ने उसकी डाइट और फिटनेस की जिम्मेदारी संभाली, जबकि पूरे परिवार ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब सचिन का अगला लक्ष्य एशियाई खेलों और वर्ष 2028 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है। स्वर्ण पदक जीतने के बाद सचिन ने सबसे पहले ग्लासगो से अपनी मां सुमन को फोन किया और पूछा, मम्मी खुश हो? इसके बाद उसने अपने पिता, दादी, बहन और चाचा से भी बात कर जीत की खुशी साझा की। मां सुमन ने बताया कि बेटे की पसंद का देसी घी का चूरमा बनाकर उसका स्वागत किया जाएगा। उधर सचिन की सफलता के बीच गांव मिथातल का खेल स्टेडियम अपनी बदहाली की कहानी भी बयां कर रहा है। जिस स्टेडियम ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए, वहीं आज बॉक्सिंग हॉल जर्जर हो चुका है। स्टेडियम की 4 दीवारी भी पिछले कई दिनों से टूटी हुई है, जिससे परिसर में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है और यहां प्रतिदिन करीब 100 खिलाड़ी अभ्यास करते हैं और विभाग की ओर से हैंडबॉल, कबड्डी और मुक्केबाजी की खेल नर्सरियां चलती हैं। कोच टेकराम और कप्तान सिंह का कहना है कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों के बावजूद खेल सुविधाओं का अभाव चिंता का विषय है। वहीं जिला खेल अधिकारी विधानंद ने बताया कि स्टेडियम की 4 दीवारी के निर्माण के लिए लगभग 95 लाख रुपए का एस्टीमेट भेजा जा चुका है। बजट स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य शुरू कर खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सचिन सिवाच की कहानी ये साबित करती है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, लेकिन सवाल ये भी है कि जब बदहाल स्टेडियम से कॉमनवेल्थ चैंपियन निकल सकता है, तो आधुनिक सुविधाएं मिलने पर हरियाणा और देश को ऐसे कितने और स्वर्णिम सितारे मिल सकते हैं। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। कैसा लग रहा है सचिन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? जी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अभी इसने गोल्ड मेडल महसूस किया है तो वो अपने नाम कर लिया गोल्ड मेडल जो हो। और जो 2015 में लग गया था अपनी बॉक्सिंग करने खातर, तो उसने गांव का नाम बहुत ऊंचा कराया है। घर का देसी खाना खाया है, घी, दूध, लस्सी, चूरमा, दही ये खाया है। गोल्ड मेडल जीत के आए बेटा, अब क्या खिलाएंगे आते? वो चूरमा पसंद है जिसको वही खिलाएंगे। तो इतनी मेहनत करके कहाँ से तैयारी की इन्होंने? किसकी गांव से शुरुआत की थी जी ने। क्या कोच का नाम? टेकराम कोच साहब थे जो उसने गांव में जो प्रैक्टिस करवाया करते, उन्होंने उसकी बहुत बढ़िया तैयारी करवाई है। साथ में उसका जो अंकल है ना पवन, उसने भी उसकी बहुत मेहनत करवाई है, एक्स्ट्रा टाइम देकर कोच से अलग। जीत के बाद आपकी बात हुई होगी, क्या कहना? हाँ जैसे हमने होया था वही थी बात उससे। क्या कह रहे? बहुत खुश था वो। मेरा मम्मी तुम सब खुश हो? मगा मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बोला मैं बहुत खुश हूँ। अपने मैच देखा हुआ कैसे लगा? हाँ बहुत बढ़िया लगा जी मैच उसके। हमने उसकी 5 बार देखी थी, वो बहुत अच्छी थी। उम्मीद थी आपको? हाँ उम्मीद थी जी, पूरा भरोसा था भी हमारा बच्चा गोल्ड लेके आएगा। नाम है मेरा सचिन का पापा, और सचिन बॉक्सर बढ़िया खेल लिया है, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया। अच्छा शुरू से छोटी ही उम्र में
लगा था, सुथरा खेल लिया, सुथरी मेहनत करी। और टेकराम कोच ने और भाई पवन ने काका ने मेहनत कराई, खूब देखभाल रखी, खान प्यान की सारी चीज़ा की बढ़िया हो रखा, अच्छा हो रहा। प्रैक्टिस उसको बहुत अच्छी करी। अभी आपकी बात हुई कब सचिन आएगा, कितना बड़ा कल किया जाएगा? कल सचिन तो बात हुई थी सामने फाइट के बाद में, और बोले कल चलेंगे फिर आएंगे, फिर होएगा। गाम राम खूब उसमें है, और गाम राम उसका अच्छा वो करेगा, करेंगे हम कितने भी। सालों की मेहनत का फल सचिन को मिला है? सचिन 15-16 में लगा था खेलने, 15-16 में छोटा था जब तक खेल गया था। शुरुआत में इसको 5-6 महीने खेलना हुए थे, जब नेशनल खेल के आए थे दिल्ली। जी। उस टाइम पर नेशनल में इसका 14 साल का हुआ था यो। उस टाइम पे इसका सिल्वर मेडल आया था। दिल्ली के साथ फाइट थी, दिल्ली वाले के साथ, जब यो हुआ। सचिन आज बोल रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा सब परिवार का भी, सब गांव राम देशवासियों को भी, और बाबा खोबीनाथ की मेहरबानी से बहुत अच्छा बढ़िया है। एक खुशी हो रही है सर, अच्छा खेला लड़का, मेहनत रंग लाई, जो भी तैयारी कर रखी थी उसकी पूरी कर दी। हमारे को साहब जो नील टेकराम होंगे बहुत बढ़िया मेहनत करवाई, आज इस लेवल पर बढ़िया मेडल लेके आया। कितने सालों की मेहनत आज सफल हुई? ये 2016 में लगे थे सर, तो 10 साल हो गए। 10 साल में बहुत सी उच्च नीच भी देखी, रोड भी हुई, तो उस पर और मोटिवेशन देते गए, खेलते गए, करवाते गए। आज गोल्ड मेडल जीत लिया टीम ने, भी कोई सुविधा होगा भाव स्टेडियम में, कहा रहे कि उन्होंने तैयारी की? जमा ये बेसिक है, सबने दिखा है। कोई नॉर्मल धरती पर तैयारी करवाई थी, उससे लेके नर मेहनत करते गए, रंग मिलता गया। पत्रकार बंधुओं का इस मीताथल गांव में पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं, जो कि आप सभी सचिन शिवाज के घर पहुंचे हो। और मैं आज हमारे गांव में बड़ी खुशी की लहर है कि 10-12 सालों से छोटा बच्चा, एक गरीब परिवार से किसान का बेटा, आज इतनी कड़ी मेहनत लगन से जब गांव में गोल्ड मेडल लेके पहुंचेगा, तो हमारा पूरा गांव मीताथल, हर घर में, हर बैठक में होके पे चर्चा चली हुई कि हमारा पूरा गांव मीताथल, हमारा छोटा भाई लाडला जब हमारे गांव में पहुंचेगा तो बहुत बड़ा भव्य स्वागत करेंगे। सुविधा के लिए बात करें तो हमारे गांव में फिलहाल बड़े अच्छे प्लेयर निकले हैं, और स्टेडियम की हालात फिलहाल देखें तो बड़ी जर्जर हालात है। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इतने अच्छे खिलाड़ी हैं तो हमारे स्टेडियम की तरफ ध्यान दिया जाए। इसकी 4 दीवारी हाल सब में कंडेम हो चुका है जी। और इसमें हम कहें तो जो टेकराम कोच अनिल जी हैं, उसका सबसे बड़ा योगदान है। वो दोनों टाइम सुबह शाम 4 बजे हो या 3 बजे हो, सचिन को घर से उठाकर इतनी कड़ी मेहनत कराई, तो इसके लिए मैं कोच टेकराम का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। पहले तो मैं सचिन को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस मीताथल का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। परंतु बड़ा गंभीर विषय है हमारे स्टेडियम का, जिसकी 3 वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन हमारे गांव में, कबड्डी, हैंडबॉल, 4-4, 5-5 नर्सरियाँ हैं। परंतु स्टेडियम की कोई हालत देख ले तो भिवानी जिले में सबसे दुर्लभ स्थिति में हमारा स्टेडियम है। सारी 4 दीवारी पड़ी हुई है, जो हाल है वो इतना ही जर्जर हालत में है, कभी भी वो हादसा हो सकता है। और जैसे लाखन माजरा में हादसा हुआ था ना, वो मीताथल में कभी भी घटित हो सकता है, क्योंकि पूरा स्टेडियम का जो मेन होल है वो फटा पड़ा है। हमने सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा, गांव के मौजूद आदमी जाके पीडब्ल्यूडी से, डीएसओ से, डीसी से, एडीसी से, सभी से मिल चुके हैं, मगर किसी के ऊपर जू नहीं रेखती। अपने कागज़ पकड़ लेते हैं, हम दोबारा जाते हैं, वो कागज नहीं मिलता। ये सब बुरा हालात इस सरकार के हैं ना, कोई पूछो मत। उन्होंने गांव का नाम देश और दुनिया में रोशन किया, इसको बधाई देते हुए हम हरियाणा सरकार से इस शुभ अवसर के ऊपर ये सभी ग्रामवासी मांग करते हैं कि हमारी जो मीताथल स्टेडियम की, खेल स्टेडियम की जो हालत है वो काफ़ी बुरी स्थिति है। 4 दीवारी गिरी हुई है, स्टेडियम के हाल की बहुत ही जर्जर अवस्था में है, कभी भी एक अशोभनीय हादसे को जन्म दे सकता है। तो हमारी इस अवसर पर, ऐतिहासिक दिन के अवसर पर, सभी ग्रामीणों की मांग है कि हरियाणा सरकार, खासकर खेल विभाग, इस विषय पर सोचते हुए हमारे इस स्टेडियम की हालत को सुधारे और इस खेल
जो एक हमारा यो भवन है उसको सुधार करते हुए गांव में जो ऐतिहासिक खिलाड़ी दिए उसको आगे बढ़ने का मौका दिए।